तो जैसे कि आपने सारी तैयारी जो है वो खुद से की है, बिना कोचिंग के और बिना किसी ऑनलाइन ट्यूशन और इस सब के, तो आपने कौन से मटेरियल्स हैं जिनकी हेल्प ली है, कौन से सोर्सेज हैं जिनको आपने यूज़ करके जो है, कोई बुक्स या इंटरनेट सोर्सेज जिनकी आपने हेल्प ली है इंग्लिश लिटरेचर की तैयारी में, सो दैट कि जो बाकी एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए भी थोड़ा ईजी हो जाएगा? मैंने क्योंकि जेआरएफ के लिए काफ़ी पढ़ा था पहले ये, तो उसकी मुझे हेल्प ज़ाहिर है काफ़ी हुई। बट जब आप सिविल सर्विसेज का ऑप्शनल का देखते हैं सिलेबस, तो बड़ा स्पेसिफिक है जैसा कि मैंने कहा। तो वहाँ पर आप कुछ लिमिट बोलेंगे, एक दो सोर्सेज, ऐसा नहीं है। अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर टेक्स्ट दिया वो तो पढ़ना है आपको, ठीक है। अगर रेप ऑफ द लॉक है वहाँ पर तो आपको वो पढ़ना है, पोप का। तो इस हिसाब से आपको जो पर्टिकुलर उसमें दिया हुआ है टेक्स्ट वो आपको पढ़ना है। और वो आप बेटर होगा कि जो टेक्स्ट सिंपल ही आपके हाथ में आ जाए, जो टेक्स्ट होता है आप ओरिजिनल टेक्स्ट, हाँ ओरिजिनल टेक्स्ट को आप पढ़ लें। और उसके अलावा फिर आपको अगर वो नहीं समझ आ रहा है तो आप इंटरनेट पे बहुत मटेरियल मिल जाता है, पर्टिकुलरली अगर आपको किसी टेक्स्ट का निकालना है। स्पार्क नोट्स पे आपको बहुत अच्छा में, ग्रेड सेवर पे मिल जाता है, ई नोट्स हैं, ये हम मतलब क्लिफ नोट्स हैं ये कॉलेज के टाइम से हमारा चल रहा होता है। तो यहाँ पर आपको अच्छा मटेरियल मिल जाता है, अच्छी अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आपको मिल जाती है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। आप जो पर्टिकुलरली बैकग्राउंड, जैसे विलियम जे लॉन्ग का हम पढ़ते थे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, मैंने रूटले की भी बुक ली हुई थी जेआरएफ के टाइम पे, बट इतना मैं बोलूँगी मैंने उनको पढ़ा नहीं है, जो हकीकत है, क्योंकि वहाँ पर पर्टिकुलर टर्म्स दी हुई हैं। अगर आप उन पर्टिकुलर टर्म्स को ही सर्च कर कर उन्हीं के बारे में एक आर्टिकल पढ़ लो तो आपका काम हो जाता है बैकग्राउंड का। और उसके अलावा जो टेक्स्ट हैं तो आपको टेक्स्ट पढ़ने, टेक्स्ट पढ़ें, उसके बाद आप उसको सप्लीमेंट करने के लिए मैं बोलूँगी कि आप ये सारे इंटरनेट के सोर्सेज ले लें। और एक चीज़ मैं कहूँगी कि लिटरेचर का आंसर जो है, इसको अगर आपको ज़्यादा इन्हांस करना है तो मैं बोलूँगी आप डेफिनेटली डायलॉग्स याद करें प्लेज के। कुछ अच्छे डायलॉग्स होते हैं जो आपको एफर्ट भी नहीं डालना पड़ता याद करने के लिए। तो मेरे को याद है कि मैंने जितने भी याद किए तो बड़े हंसते हंसते याद किए, क्योंकि जब आप अच्छे से उसको टेक्स्ट को पढ़ रहे होते हैं तो यू आर एनग्रॉस्ड इन इट, तो आप बड़े इजीली उसको कर लेते हैं। तो आप वो लाइंस, आपने कोई क्रिटिक, किसी का कमेंट अगर आपको अच्छा लगा है, आप वो याद कर लें। और फिर क्या होगा ना कि सपोज़ क्वेश्चन है हकलबेरी फिन में स्लेवरी के ऊपर क्वेश्चन आ गया, ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि आप वहाँ पर लिख देंगे कि इस तरह स्लेवरी अमेरिका में थी, तब ख़त्म हुई। बिगनिंग हमेशा बैकग्राउंड थोड़ा सा हल्का सा 2-3 लाइन्स का। उसके बाद आप आ जाएँ कि क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है, वो स्लेवरी के बारे में कर रहा है, तो आप स्लेवरी के जो इंस्टेंसेस हैं नॉवल में आप वो बता सकते हैं कि यहाँ पर पता चलता है जिम के साथ ऐसा हो रहा है तो स्लेवरी ऐसी है। और उसके बाद अगर आपको किसी क्रिटिक का कमेंट भी स्लेवरी, तो वो तो चेरी ऑन दी केक है। अगर आपको किसी क्रिटिक का कमेंट याद है, आपको इंस्टेंसेस याद हैं, आपको कोई लाइंस याद हैं, तो मैं मानती हूँ कि उससे लिटरेचर में आपका आंसर बड़ा ब्यूटीफाई हो जाता है। तो ये चीज़ आप रादर देन जेनरिक लिखने के आप थोड़ा कोटेशंस, क्योंकि जेनरिक हम मास्टर्स वगैरह में भी लिखते हैं, बट अगर आप कोटेशंस और किसी क्रिटिक का कमेंट और ये सब चीज़ें इंस्टेंसेस के साथ डाल देंगे तो डेफिनेटली आपका आंसर काफ़ी बेहतरीन आई गेस वो थोड़ा वेल रेड भी लगता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो काफ़ी अच्छा रहता है। और आप हमें हमारे ऑडियंस को अपना स्कोर बता दीजिए, क्योंकि 500 मार्क्स का हमारा ऑप्शनल रहता है, तो आप अपना। मेरा स्कोर था 280.5। तो 280.5 मेरा स्कोर था। और अभी मैं कहती हूँ कि मैंने लिटरेचर, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इसमें मार्क्स मिलेंगे इतने, तो ये और भी बेहतर हो सकता था, काफ़ी बेहतर हो सकता था, क्योंकि ये है कि अगर आप अच्छा लिख कर आएंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो 280.5 इज़ अ, आई वुड से, डिसेंट स्कोर। बाकी ऑप्शनल्स में भी अब किसी ऑप्शनल में आ रहे हैं, बट यही रेंज है मैक्सिमम, तो इट इज़ अ डिसेंट स्कोर 280.5। ये बताकर आपने 2 मिथ्स और बस्ट कर दी हैं। एक मिथ तो ये है कि लिटरेचर में मार्क्स नहीं मिलते, तो यू गेट अ डिसेंट टोटल इफ़ यू रिटन आंसर्स प्रॉपर्ली। और जो सेकंड मिथ है वो मैंने एक्चुअली सुनी है, बिकॉज अ लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स आर आल्सो एस्पायरिंग, दैट मेंस में 300 प्लस इज़ अ 500 में से ऑप्शनल का आई एम टॉकिंग 300 तो होने ही चाहिए फॉर यू टू क्लियर द एग्जाम, बट शी हैज़ 280 एंड शी हैज़ डन इट। सो ऐसा भी कुछ नहीं है, हम टाइपकास्ट बहुत जल्दी कर देते हैं। एक्चुअली देखिए ना, अगर आपके बाकी जीएस में भी एवरेज स्कोर्स हैं, इतने बुरे नहीं हैं एवरेज। अब ये है कि आपके जीएस में बिल्कुल ही स्कोर नहीं है अच्छा और आप ऑप्शनल से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत अच्छा स्कोर है, वैसा भी नहीं। अगर आपका जीएस में भी एवरेज स्कोर है और उसके बाद आपको ऑप्शनल में भी एक डिसेंट स्कोर आ जाता है, इस एग्ज़ाम में आपको सभी सब्जेक्ट्स में, सभी पेपर्स में एवरेज परफॉर्म करना है। किसी में बहुत अच्छा नहीं, किसी में बहुत बुरा नहीं। अगर आप सब में ही
एवरेज अबव एवरेज आ रहा है तो यू कैन गेट थ्रू इट। और एसए का स्कोर भी अगर आप बता दें। एसए का मुझे याद नहीं आ रहा अभी, मे बी इट इज़ 120 समथिंग 130 इतना जी कुछ इतना, क्योंकि मैं सब्जेक्टिव चीज़ों का इसलिए पूछ रही हूँ बिकॉज पीपल आर नॉट वेरी कीन कि वो सब्जेक्टिव चीज़ों से भागते हैं, मतलब क्योंकि उनको लगता है कि सिविल सर्विसेज है तो ऑब्जेक्टिव भी पेपर्स लिए जाएं और ऑब्जेक्टिव चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया जाए। बट ठीक है, अगर सीरत इज़ एन एग्जाम्पल कि अगर आप सब्जेक्टिव लेंसेज से भी चीज़ों को देखें तो थिंग्स कैन वर्क मिराक्युलसली। तो अब थोड़ा हम इसको कंक्लूड भी करेंगे, तो आप मुझे बस एस्पायरेंट्स के लिए डूज और डोंट्स जो है आप बता दीजिए अपनी तैयारी में उनको कुछ चीज़ें जो करनी ही चाहिए और कुछ चीज़ें जो नेसेसरली स्किप कर देनी चाहिए। जो चीज़ स्किप करनी चाहिए वो मैं बोलूँगी कि मल्टीपल सोर्सेज को मत लें आप, कि आप बोले मैं यहाँ से भी पढ़ लूँ, यहाँ से भी पढ़ लूँ, यहाँ से भी पढ़ लूँ, तो वो चीज़ आपको हरगिज़ नहीं करनी चाहिए। रादर आप अपने सोर्सेज को लिमिटेड रखें और उनको जितनी बार रिवाइज़ कर सकते हैं उतना बेहतर है। मल्टीपल रिविजन्स होनी चाहिए, मल्टीपल सोर्सेज नहीं होने चाहिए, ये चीज़। सेकेंडली मैं बोलूँगी स्पेशली मेंस के लिए आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस होनी चाहिए आपको, क्योंकि 3 घंटे कब गुजर जाते हैं पता नहीं चलता। 20 क्वेश्चंस आप अटैम्प्ट बड़ी मुश्किल से वहाँ पर हो पाते हैं, तो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा आप करें मेंस से पहले, वो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अपने सोर्सेज लिमिटेड रखें और मोटिवेटेड रहें कि क्योंकि ऐसा, एंड दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, कि इसके अलावा कुछ है नहीं। बहुत बेहतर एवेन्यूज़ भी आपके लिए अवेलेबल हैं। अगर आपका यही पैशन है तो भी हिम्मत ना हारें, आज नहीं तो कल होगा। बट अगर आप दिल से चाहते हैं कि आप ये क्वालिफाई करें ये, तो इंशाल्लाह यू कैन डू इट। जी, तो अब फाइनल एक जो कंक्लूडिंग मैसेज आप सब एस्पायरेंट्स के लिए देना चाहते हैं, बीट लिटरेचर और कोई भी सब्जेक्ट हो, जो भी सिविल सर्विसेज एस्पायर कर रहा है, तो एक फ़ाइनल मैसेज जो आप उनको देना चाहें जिससे वो भी अपना जो है पैशन जो है और उनका इन्हांस हो। मैं सबको सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि आई विश यू ऑल दी बेस्ट, कि आप लोग अपना बेस्ट दें, आप लोग अपने बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करें इसमें। आपको जो ऑप्शनल रखने का दिल से हो रहा है कि आपको यही ऑप्शनल रखना चाहिए, आप प्लीज़ वही ऑप्शनल चूज़ करें, क्योंकि ये बड़ा लंबा प्रोसेस है। आपको काफ़ी टाइम तक एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ना है, और अगर आप बोर होंगे वो पढ़ने में और आपको मज़ा नहीं आएगा तो फिर फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। तो ऑप्शनल जो आपका दिल चाहता है आप वो चूज़ करें। और ये बड़ी लंबी जर्नी है, मैं समझती हूँ इस चीज़ को, और इसमें बड़ी बार आप डीमोटिवेटेड भी होंगे, तो अपना मोटिवेशन मत लूज़ करें। फ्रेंड्स, अब ऐसा भी नहीं है कि आप दुनिया से कट ऑफ होकर बिल्कुल खुद को एक कमरे में बंद कर लें। आप सोचें कि मैं सब बंद कर दिया, सोशल मीडिया बंद कर दिया, ये कर दिया, ऐसा भी नहीं है। लाइफ में हर चीज़ का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। आप दोस्तों के साथ भी टाइम गुजारें, आप फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ भी टाइम गुजारें, क्योंकि उस तरह से आप मेंटली भी एक अच्छे स्टेट में रहेंगे और फिज़िकली भी आपकी हेल्थ भी जो है वो अच्छी रहेगी। और मेंटल और फिज़िकल हेल्थ का सही होना इस एग्ज़ाम में बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। आपकी मेंटल हेल्थ का ख़ास तौर पर ध्यान रखें, क्योंकि अगर उसमें ज़रा सा भी इम्बैलेंस हो तो आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। बाकी अगर आप पैशनेटली सिर्फ सिविल सर्विसेज ही परस्यू करना चाहते हैं तो अपना एफ़र्ट देते रहें। आप, वो होता है कि आप अपना एफ़र्ट देते रहें, तो आज नहीं तो कल ऊपर वाला आपके एफ़र्ट्स का जो है रिज़ल्ट बहुत अच्छा देता है, ट्रस्ट में। थैंक यू सीरत, इट वॉज सच अ हार्ट टू हार्ट एंड कैंडिड चैट, जो बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। इतने अच्छे से आपने एक एक चीज़ जो है हमारे एस्पायरेंट्स के लिए क्लियर कर दी है, स्पेशली क्योंकि लिटरेचर पे बहुत कम जो है अवेयरनेस है। मैं जब लिटरेचर, मैं आपसे पहले भी कह रही थी कि जब मैं लिटरेचर रखने का, तो मैं दिन भर यूट्यूब पे ढूंढती रहती थी कि मुझे स्टेट सिविल सर्विसेज में कोई बंदा मिल जाए इंग्लिश लिटरेचर के बारे में जिसने कुछ कहीं कहा हो, तो मुझे नहीं मिल पाता था। फिर यूपीएससी के कुछ सिलेक्टीज थे जिनका सुनकर थोड़ा सा हुआ कि नहीं हो सकता है। तो ये बहुत अच्छा था आपका, ये मैं बोलूँगी बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव था कि आपने ये लोगों के अंदर जो है, क्योंकि ये काफ़ी इल्यूजन्स हैं, मतलब ऐसा लगता है हमने आज कितने मिथ्स शैटर कर दिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आपका बहुत अच्छा इनिशिएटिव था। एंड इसी लिटरेचर अगर आपको रखना है तो मैं बोलूँगी कि प्लीज़ रखें, अगर आपको लगता है कि आप उसमें अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपको ज़ाती तौर पर लगता है नहीं रखना चाहिए तो मत रखें, बट सिर्फ इसलिए क्योंकि कोई कह रहा है इसमें मार्क्स नहीं मिलते, कोई कह रहा है